नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आपको स्पिनिंग टेक्नोलॉजी सेकेंड का प्रयास करूंगा कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन जितना हो पाएगा मैं आपको कराऊंगा। जो बचेगा वो आपको नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इसे ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या काम आपको करना है कि ये जो PDF अगर आपको चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के नाम से उस पर मिल जाएगा। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हुई है। ठीक है, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो भी PDF है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रिंग फ्रेम के बारे में। रिंग फ्रेम बेसिकली होता क्या है तो पहले ये जानिएगा। ठीक है, तो देखिए, रिंग फ्रेम मशीन लॉन्ग नैरो रेक्टेंगुलर डबल शेडेड मशीन होती है। ठीक है, ये इसके क्या होता है कि हम दोनों तरफ ये जैसे इस प्रकार मशीन है तो इधर भी इसकी वर्किंग होती रहती है और इधर भी वर्किंग होती रहती है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि स्पीड फ्रेम मशीन से प्राप्त रोबिंग बॉबिन होती हैं, जिससे कि नेसेसरी अमाउंट में ट्विस्ट इंसर्ट होती है। हम रोबिंग जो बॉबिन सिंप्लेक्स, हमारी सिंप्लेक्स मशीन होती है, उससे प्राप्त जो रोबिंग होती है उनको लाया जाता है रिंग फ्रेम मशीन में। ठीक है, और वो जो रोबिंग बॉबिन होती है उनमें हल्की सी ट्विस्ट होती है। ठीक है, उसको फिर हम लाते हैं यहाँ रिंग फ्रेम मशीन में। तो रिंग फ्रेम मशीन पर रिक्वायर्ड फ्रंट काउंट के यार्न को प्रोड्यूस किया जाता है। इस मशीन के द्वारा स्पिनिंग प्रोसेस को अंतिम रूप दिया जाता है। क्या होता है कि जितने काउंट का यार्न की हमें रिक्वायरमेंट होती है उतने काउंट का हम यार्न इस मशीन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी जो जितना भी हमें काउंट, फाइन काउंट चाहिए अथवा कोर्स काउंट चाहिए, जितने भी काउंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम इस मशीन से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ टेक्निकल हमें डिटेल दे रखी है रिंग फ्रेम मशीन की। जैसे कि रिंग फ्रेम मशीन की लेंथ 50 मीटर के आसपास, 50 से 80 मीटर के आसपास होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है हमारी 800 से 1000 mm के आसपास। नंबर ऑफ स्पिंडल की बात करें तो 800 से 1700 हैं। ठीक है, तो इतने स्पिंडल एक रिंग फ्रेम मशीन में होते हैं। ठीक है, और जो काउंट प्रोड्यूस की बात करें तो ये हमारा रहता है, काउंट जो होता है हमारा 20 काउंट से 120 काउंट के आसपास बीच हम रिंग फ्रेम में काउंट चलाते हैं। ठीक है, स्पिंडल गेज की बात करें तो 70 से 90 mm का हम गेज रखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल डिटेल थी वो आपको बताई। अब देखिए यहाँ पे पार्ट हमें पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू दी रिंग फ्रेम। सबसे पहले जो हमारी सिंप्लेक्स मशीन से रोबिंग बॉबिन आती है वो होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रनिंग बॉबिन, यहाँ पे रोबिंग आ रही होती है, फिर रोबिंग गाइड लगी हमारी होती है, ट्रेवर्सल रोल होता है, ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट होता है, अपरन लगी होती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये कहाँ कहाँ पर क्या इसका क्या वर्क रहता है वो सब बताऊंगा आपको। ठीक है, बॉटम रोल होते हैं, टॉप रोलर्स लगे होते हैं, लैपेट होता है हमारा, एंटी बलून कंट्रोल रिंग होती है, या हम इसे BCR भी बोल सकते हैं, बलून कंट्रोलिंग रिंग भी बोलते हैं। ट्रेवलर हमारा होता है, रिंग होता है स्पिंडल, और स्पिंडल के ऊपर हमारी बॉबिन माउंट होती है। ठीक है, ना आप समझ गए, ये थे हमारे रिंग फ्रेम के पार्ट। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, वहां से आप देखिएगा। ये देखिए, ये थे हमारे सारे पार्ट इसके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है रिंग फ्रेम का। तो सबसे पहले ये तो हमारी क्या है, रोबिंग बॉबिन है। ठीक है, फिर यहाँ पे रोबिंग बॉबिन ऊपर है हमारी और इस प्रकार ये हमारा रोबिंग आ रहा है। यहाँ पे रोबिंग गाइड
रोलर लगा होता है, ये क्या करता है, रोबिन को गाइड करता है, मतलब कि रोबिन को सीधा रखता है, इधर उधर नहीं जाने देता है। फिर यहाँ पे ट्रम्पेट हमारा होता है, ट्रम्पेट से पास होकर हमारा रोबिन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग सेक्शन है, ठीक है। फ्रंट रोलर, बैक रोलर पहले है, उसके बाद मिडिल रोलर है, फिर फ्रंट रोलर से हमारी डिलीवरी होती है। जो हमारा रोबिन बॉबिन होता है वो पहले जाता है हमारा बैक रोल में, उसके बाद मिडिल रोल, फिर फ्रंट रोल। और इन रोलर्स के ऊपर हमारी कॉर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की ये होती है संरचना, जो हमारे रोलर्स लगे होते हैं इसके ऊपर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे लैपेट आई लगी होती है, ठीक है। और यहीं पे होता है वो हमारा रिंग ट्रेवलर। यहाँ पे देखिए, ये ट्रेवलर लैपेट आई है, लैपेट आई से होता हुआ हमारा इस प्रकार यहाँ पे आता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिंग है, और रिंग के ऐसे ही यहाँ पे इस प्रकार एक ट्रेवलर लगा हुआ है, ठीक है। ट्रेवलर क्या करता है, जो हमारा रोबिंग आता है उसमें ट्विस्ट देता है, ठीक है। और जो ट्रेवलर होता है वो रिंग पर मूव करता रहता है, ठीक है। और एक स्पिंडल के ऊपर हमारी बॉबिन लगी वो सॉरी रिंग फ्रेम बॉबिन लगी होती है स्पिंडल के ऊपर। तो ये पूरा फिगर था, आप देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट अब देखिए, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिंग फ्रेम की। रिंग फ्रेम के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। बिल्कुल सेशन में ध्यान से सेशन को देखते रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके, तो इसके मेन ऑब्जेक्ट हमने लिख रखे हैं। पहला होता है ड्राफ्टिंग, फिर दूसरा ट्विस्टिंग होती है इसमें, फिर बाइंडिंग होती है, फिर वेल्डिंग होती है। तो अब देखेंगे हम ड्राफ्टिंग क्या होती है और कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं ड्राफ्टिंग। तो रिंग फ्रेम का मेन और फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा है ड्राफ्टिंग। पहला पहला ऑब्जेक्ट और ये मेन ऑब्जेक्ट है हमारा ड्राफ्टिंग। यह क्या करता है, बल्क को कम करता है। अब बल्क समझते हैं कि हमारा ये रोबिन है, और ये कहीं पे हमारा मोटा है, कहीं पे पतला है, कहीं पे मोटा। तो इसको क्या करता है, एक सीमित लंबाई प्रदान करता है तथा मटेरियल की लेंथ यूनिट बढ़ाता है। अब आप जाहिर सी बात है कि जब ड्राफ्टिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग का मतलब है खींचना, ठीक है। अब जब किसी को खींचेंगे तो आप जानते हैं कि जब किसी चीज को खींचेंगे तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी ही, ठीक है। तो वही है सब। ड्राफ्टिंग इज द रेशियो ऑफ द सरफेस स्पीड ऑफ द फ्रंट रोलर टू बैक रोलर। ड्राफ्ट होता क्या है कि अनुपात होता है सरफेस स्पीड का और फ्रंट रोलर ऑफ टू बैक रोलर का, ठीक है। तो एक रेशियो होता है। नेक्स्ट देखिए, टू इंक्रीज द लेंथ पर यूनिट बैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। यानी क्या होता है, ड्राफ्ट के द्वारा जो हमारा रोबिंग होता है उसको लेंथ पर यूनिट बैट, ठीक है, इसको बढ़ाना क्या हमारा कॉल्ड द ड्राफ्ट, जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। अब ड्राफ्ट का ये फार्मूला होता है, ड्राफ्ट इक्वल टू होता है हमारा सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट रोलर अपॉन सरफेस स्पीड ऑफ बैक रोलर, ठीक। तो ये था ड्राफ्टिंग का सिस्टम। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग रिंग फ्रेम का सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा है। इसमें फाइबर को एक दूसरे के सेपरेट क्या करते हैं, घुमाते हैं। फाइबर घूमेगा कैसे, तो हमारा ट्रेवलर होता है और रिंग होता है, इसकी सहायता सब होता है वर्क। तो देखिए, फाइबर एक दूसरे में बाइंड हो जाता है और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ट्विस्ट स्पिंडल के द्वारा जनरेट की जाती है, जो कि हाई स्पीड पर रोटेट होती है। स्पिंडल प्रत्येक रिवॉल्यूशन पर मटेरियल में एक टर्न ट्विस्ट इंपोर्ट होती है, और इस प्रकार स्पिनिंग आर्म कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हमारी ट्विस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप समझिए ट्विस्ट जो होती है वो हमारी वो जो ट्रेवलर होता है उसके द्वारा होती है, और स्पिंडल पर हमारी रिंग फ्रेम बॉबिन माउंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बाइंडिंग की। तो देखिए, वाइंडिंग रिंग फ्रेम का मेन ऑब्जेक्ट है। ड्राफ्टिंग और ट्विस्टिंग के बाद रिंग बॉबिन पर कॉइल के रूप में लपेटने की क्रिया को बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि जो रिंग बॉबिन होती है उसको इस प्रकार हम यार्न को लपेटने की प्रक्रिया जो है वो हमारी क्या कहलाती है, बाइंडिंग कहलाती है। बाइंडिंग रेट ट्रेवलर की स्पीड पर डिपेंड करता है। ट्रेवलर के द्वारा ही रिंग बॉबिन के ऊपर यार्न वाइंड किया जाता है। ट्रेवलर की स्पीड स्पिंडल से कम होती है, ठीक है। जो हम ट्रेवलर की स्पीड रखते हैं वो स्पिंडल से कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं, ट्रेवलर के बीच फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब स्पिंडल यहाँ पे मूव कर रहा है और ट्रेवलर मूव कर रहा है। जब दो चीजें
किसी से रगड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्या फ्रिक्शन उत्पन्न होगा यानी घर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यानी कि बाइंडिंग पैकेज पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, यानी कि जो बाइंडिंग किस पर, पैकेज पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, इस प्रकार होती है। ठीक है, जो कि रिंग राइजिंग और लोअरिंग में इफेक्ट होता है। तो ये था हमारा प्रोसेस। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग की। वेल्डिंग मैकेनिज्म क्या होता है? वेल्डिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्म प्रदान करने के लिए यार्न को एक कोनिकल साइज के पैकेज के रूप में चेंज करना वेल्डिंग कहलाता है। क्या होता है वेल्डिंग? बाइंडिंग तो होता है यार्न को लपेटना। अब यार्न को एक कोनिकल साइज देना, यार्न को क्या करना, यार्न को एक कोनिकल साइज देना। जैसे ये हमारी है, ये हमारी है बॉबिन, और इस बॉबिन इस पे इस प्रकार से हमारा यार्न बाइंड रहता है। अब ये देखिए, इसको एक कोनिकल साइज देना, इसको क्या करना है, कोनिकल साइज देना ही वेल्डिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा यार्न इस पर लपेटा हुआ है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ मशीन। तो फर्स्ट बात करते हैं क्रील। तो क्रील इज अ सिंपल डिवाइस। क्रील मशीन के अपर पोजीशन में होती है। ठीक है, क्रील में ही हमारी बॉबिन फंसी रहती है और बॉबिन को होल्ड कर दिया जाता है, लेयर टू लेयर अनवाइंड होती है। जो क्रील ऊपर होती है, ठीक है, उस पर ही हमारी बॉबिन लटकी रहती है। अब ये क्या करती है, लेयर टू लेयर क्या करती है, बॉबिन को अनवाइंड करती है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि मॉडर्न क्रील बॉबिन सस्पेंशन होल्डर की होती है या रोल फॉर्म में माउंटेड रहती है, जो कि मशीन के पीछे की ओर होती है, यानी मशीन के ऊपर होती है। ठीक है, और मशीन की फुल लेंथ में अरेंज होती है। एक होल्डर एक स्पिंडल के लिए होता है, यानी एक जो होल्डर होता है, एक रोबिंग होल्डर होता है, उसमें सिर्फ एक ही हमारी रोबिंग बॉबिन फंसी रहती है। प्रत्येक होल्डर प्लास्टिक से बना, जो ये होल्डर रोबिंग होल्डर होता है वो हमारा प्लास्टिक का बना, आपने देखा होगा रिंग फ्रेम में ऊपर जो इस पर हमारी रोबिंग बॉबिन लटकी रहती है, वो रोबिंग होल्डर प्लास्टिक का बना होता है। और बॉबिन ट्यूब को होल्डर के लोअर पोर्शन में होल्ड किया जाता है। होल्डर इस प्रकार से बना होता है कि ट्यूब को एक बार होल्डर में ऊपर पुश करने में होल्ड होती है और पुनः पुश करने में होल्डर से बॉबिन फ्री हो जाती है। ठीक है, मतलब जब होल्डर को एक बार ऊपर की ओर पुश करेंगे, ठीक है, तो वो निकल आएगी, और जब इस प्रकार पुश करके नीचे की ओर खींचेंगे, इस प्रकार पुश करेंगे और नीचे की ओर हल्का सा करेंगे, तो हमारी रोबिंग बॉबिन उसमें फंस जाएगी। ठीक है, और एक बार ऊपर उठाएंगे और नीचे की तरफ पुश करेंगे, हल्का नीचे की तरफ पुश करेंगे, तो बॉबिन दोबारा निकल आएगी। तो यही सेम प्रोसेस वही लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्रीलिंग। अब देखिए रिंग फ्रेम का ऊपर का ये पोर्शन है, ठीक है, ऊपर का पोर्शन है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो ये जो है, ये यही हमारे रोबिंग होल्डर है। ये वाले ये प्लास्टिक के बने होते हैं और इसी में हमारी ये क्या है, रोबिंग बॉबिन फंसी रहती हैं। ये इस प्रकार फंसी होती हैं और इस प्रकार जो रोबिंग होता है वो इस आई से निकलकर नीचे की ओर चला आता है, इस प्रकार। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम था, ये एक क्रील अरेंजमेंट था। नेक्स्ट देखिए द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट। ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट क्या है? द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट, तो यदि क्वालिटी को बेटर बनाना हो तो ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो तो ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इवननेस और स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट महत्वपूर्ण निम्न प्रकार से है। देखिए द टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट गेट्स डिजाइन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट, चॉइस ऑफ इम्पोर्टेंट वही लिखा है। यदि ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में हाई ड्राफ्ट को देना है, फीड स्टॉक में कॉर्सर रोबिंग का यूज करते हैं। यदि ड्राफ्ट को हमें हाई ड्राफ्ट में देना है तो हम कॉर्सर रोबिंग, कॉर्सर मतलब कि जो हमारा रोबिंग है वो काफ़ी मोटा, थोड़ा सा मोटा होगा, उसको हम यूज करते हैं। इसके प्रयोग से रोबिंग फ्रेम में प्रोडक्शन रेट को हाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा कार्डेड कॉटन होता है,
वो अप टू 35, इसमें 35 का ड्राफ्ट दिया जाता है। जो कार्डेड बैंड होता है उसमें अप टू 40 से ऊपर का ड्राफ्ट दिया जाता है, वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, रोबिंग बॉबिन इज इंसर्टेड इन होल्डर। जो रोबिंग बॉबिन होती है वो होल्डर से इंसर्ट होती है, ठीक है। रोबिंग गाइड क्या होती है, ये जो हमारा रोबिंग होता है उसको गाइड करना इसका काम होता है। क्रील, क्रील क्या होती है, रोलर बीम पर रोबिंग बॉबिन को पकड़ने के लिए एक आकृति रोबिंग को होल्ड किए रहती है, क्रील। नेक्स्ट गाइड रेल, गाइड रेल ये क्या है, गाइड और रोबिंग इनटू दी ड्राफ्टिंग। क्या करता है, गाइड रेल क्या करता है, ड्राफ्टिंग के लिए रोबिंग को भेजता है। ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ मटेरियल, ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट किस लिए होता है, मटेरियल की ड्राफ्टिंग के लिए। यार्न गाइड क्या करता है, यार्न को गाइड ही करना, वही यार्न गाइड होता है। स्पिंडल क्या है, तो यार्न लूसली को कसकर पकड़े। स्पिंडल क्या करता है, हमारी जो रिंग फ्रेम बॉबिन होती है इसको कसकर पकड़े रहती है। नेक्स्ट टेबल क्या होता है, यार्न में हल्की सी ट्विस्ट देना, यही लिखा है, मोड़ देना, यानी यार्न में ट्विस्ट देना ही ट्रेवलर का काम होता है। रिंग क्या करता है, जो हमारा ट्रेवलर होता है, ट्रेवलर के सर्कुलर रन को गाइड करे। जो ट्रेवलर घूमता रहता है चारों तरफ उसको ही गाइड करता है हमारा रिंग। नेक्स्ट है सेपरेटर, ये क्या होता है, बलून फॉर्मेशन के दौरान यार्न के इंटेंगलमेंट से बचने के लिए यार्न को अलग करे, ठीक है। यानी बलून कंट्रोलिंग रिंग बीसीआर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पिंडल। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल। पहले देखिए यहाँ पे ये हमारा एक है स्पिंडल, ठीक है। ये पूरा चित्र है हमारा स्पिंडल का, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। स्पिंडल टू क्लियरली सेपरेट भाग पर लगा होता है, दो पार्ट तथा अपर पार्ट इसमें होता है। और ब्लास्टर अपर पार्ट अब एल्यूमिनियम एले का बनाया जाता है। अब एल्यूमिनियम का आने लगा है और स्लाइटली टेपर्ड होता है, यानी ये हमारा क्या है, वो है स्पिंडल है और इस पे इस प्रकार यहाँ पे ऐसे टेप लगा रहता है, ठीक है। लार्जर स्पिंडल में लोअर एंड के पास ट्यूब ग्रिपिंग डिवाइस लगी होती है। ट्यूब को अपर पार्ट से इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। स्पिंडल में बॉबिन को फिक्स किया जाता है। जो स्पिंडल होता है उस पर हमारी बॉबिन लगी रहती है। स्पिंडल पर बॉबिन माउंटेड रहती है। स्पिंडल स्पीड जो है वो 7000 से 25000 राउंड पर मिनट तक घूमता है स्पिंडल, ठीक है। स्पिंडल का टॉप डाया बॉटम डाया से कम होता है, ठीक है। जो इस प्रकार ऐसे होता है, सॉरी, ठीक है। इस प्रकार कुछ शेप रहता है, यानी टॉप डाया जो कम रहता है और बॉटम डाया ज्यादा रहता है, ठीक है। रिंग स्पिंडल को टेप द्वारा ड्राइव दी जाती है। स्पिंडल का लोअर पार्ट जो कि एक बेयरिंग पर फिक्स होता है, नीचे नीचे की तरफ हमारे बेयरिंग लगे होते हैं, उसी के द्वारा ही हमारा स्पिंडल मूव होता है, जिस पर टेप चढ़ाकर स्पिंडल को ड्राइव दी जाती है, ठीक है। टेप बोले या चैन बोले तो चैन चढ़ाकर उसको ही ड्राइव मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पिंडल। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्पिंडल, दो स्पिंडल के बीच डिस्टेंस हम रखते हैं 70 से 90 mm के बीच, और ट्यूब लेंथ 180 से 250 के बीच है। स्पिंडल टेप पर अपर पार्ट में 1:64 से 1:40, और फिर जहाँ पर डाया हमारा 19 से 21 के बीच होता है, ठीक है। फॉर फाइन काउंट के लिए कैप डाया जो होता है, रिंग डाया, इसको बोलते हैं 2.5 से 3 mm के बीच होता है, ठीक है। और कॉर्सर की बात करें तो कॉर्सर के लिए हमारा कैप डाया या रिंग डाया जो होता है वो 3 से 3.5 के बीच, और स्पिंडल स्पीड 7000 से 25000 के बीच होती है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर था इसका। अब देखिए बलून सॉरी बलून कंट्रोलिंग रिंग, ठीक है। तो बलून कंट्रोलिंग रिंग देखिए, आज के समय में स्पिंडल लॉन्ग यूज होते हैं। रिंग और थ्रेड गाइड के बीच डिस्टेंस काफी होती है, जिससे यार्न का एक
हाई बलून बनता है। ये हाई बलून दो कारणों से बनता है। बलून में यार्न पर बड़े डायमेंशन के कारण अपेक्षाकृत हाई एयर ड्रैग होता है। ड्रैग मतलब खिंचाव, ठीक है। ज्यादा स्पेस होने के कारण रिंग और थ्रेड गाइड के बीच बलून का डायमीटर ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हैं ना। इन दोनों प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए एक हैवी ट्रेवलर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें ट्रेवलर जो ज़्यादा हैवी आता है, उसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा होती है, तो वो यूज करना पड़ेगा, जिससे यार्न में टेंशन इंक्रीज होगा। अब हम हैवी ट्रेवलर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यार्न में टेंशन होगा, क्रिएट होगा। किंतु ज़्यादा टेंशन होने से एंड ब्रेकेज लेवल बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा टेंशन होगा तो यार्न हमारे टूटने लगेंगे, ब्रेकेज होने लगेगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए बलून कंट्रोलिंग रिंग का यूज किया जाता है। यह लास्ट बलून को दो छोटे छोटे बलून में डिवाइड कर देता है। दो भागों में डिवाइड होने के कारण यार्न में टेंशन भी कम हो जाता है, ठीक है। यार्न बलून रिंग को सरफेस पर स्पिंडल की स्पीड से रिवोल्यूशन करता है तथा रिंग की सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, यानी उसमें क्या ज्यादा क्या बोले इसको मतलब। और यहाँ पे देखिए रिंग रेल के साथ बलून रिंग भी लिफ्टिंग मूवमेंट करती है, जो कि लार्ज बॉटम को कम और टेंशन को भी कम करता है, ठीक है। ये हमारा चित्र है बलून कंट्रोलिंग रिंग का। थ्रेड यहाँ पे गाइड है, ये बलून है, और ये ट्रेवलर यहाँ पे है, रिंग है, और ये कॉप है, रिंग फ्रेम बॉबिन है, ठीक है। अब देखिए स्पेसर। स्पेसर क्या होता है। स्पेसर ये आप देखिए यहाँ पे एक चित्र भी स्पेसर का मैंने दिया है। तो ये प्लास्टिक तथा मेटल का एक पीस होता है। यह टॉप तथा बॉटम एप्रन में रखने के लिए क्रेडल के मिडिल में फिक्स किया जाता है। जो हमारा क्रेडल होता है, क्रेडल इस प्रकार होता है, रोलर्स के टाइप का, पहिया के टाइप का होता है, ठीक है। तो उसके बीच में हम फिक्स करते हैं। इसका आकार जो होता है वो इस प्रकार कुछ ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ी सी गलत थोड़ा हो गया। इस प्रकार कुछ इसका शेप होता है और स्पेसर निम्न नंबर के होते हैं। इसको पहचानने के लिए हम कॉलर कार्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पे दिए हैं स्पेसर कलर, दिए हैं स्पेसर नंबर। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा रेड स्पेसर है। ये 3.575 इसकी इसकी वो है स्पेसर नंबर है, ठीक है। वर्किंग देखिए क्या रहता है इसका। ड्राफ्टिंग सिस्टम में टॉप तथा बॉटम एप्रन के बीच में एक निश्चित गैप और स्पेस प्राप्त करने के लिए स्पेसर का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गैप हो जाए। और ये टॉप तथा बॉटम रोलर की लिपिंग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। यह यार्न के काउंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्पेसर भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू काउंट। ये ड्राफ्टिंग सिस्टम में शॉर्ट फाइबर को आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। इससे देखिए स्पेसर का डायग्राम। चलिए अब देखिए एप्रन। एप्रन क्या होता है। ये एक रबर की बेल्ट होती है जो कि रोलर पर राउंड में लगी रहती है। मिडिल रोलर में फाइबर गाइडिंग असेंबली द्वारा ड्राइव होती है। रिंग फ्रेम में एप्रन दो यूज की जाती हैं। पहली हमारी टॉप एप्रन, दूसरी बॉटम एप्रन। टॉप एप्रन कोस्ट के ऊपर लगी होती है। कॉट्स होगा यहाँ पे, कॉट कॉर्ड्स के ऊपर लगी होती है, अर्थात कॉर्ड्स की सहायता से ड्राइव होती है। इसका साइज जो होता है वो इतना दिया रखा है। बॉटम एप्रन ड्राफ्टिंग रोल पर चढ़ी होती है, अर्थात इसका जो डाया है 80.5 इंटू 30 इंटू 1.05 mm के बीच इसका डाया होता है। वर्किंग क्या है एप्रन की, वो देखिए। देखिए वर्किंग ये है, एप्रन का वर्क फ्लोटिंग को कंट्रोल करना होता है, पॉसिबल एक्सटेंड करना तथा रेगुलर स्ट्रॉन्गर यार्न बनाए रखना, ग्रेटर ड्राफ्टिंग प्रोड्यूस करना व फाइबर के फ्रंट रोलर से निप्स को हटाना, ठीक है। निप्स मतलब बोले कि भाई हमारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, उसको हटाना या कम करना। डबल एप्रन ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट विद लॉन्ग लोअर एप्रन। तो डबल एप्रन ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में दो ट्रेवलिंग एप्रन मिडिल रोलर के द्वारा ड्राइव होती है। ये एक ऑर्डर में फाइबर की गाइडिंग करती है। अपर एप्रन लोअर एप्रन की अपेक्षा कंट्रोल फोर्स में प्रेस होती है। यह कंट्रोल फोर्स फाइबर की स्पेस
वॉल्यूम को अडॉप्ट करता है, स्पेसिंग को रिप्लेसेबल डिस्टेंस फ्लैट से करते हैं। अपर अपरन एक प्राय सिंथेटिक मटेरियल की बनाई जाती है, ठीक है। शॉर्ट लास्ट अपरन लेंथ से अपर लोअर अपरन के बराबर होती है। इसे रोल के चारों ओर लपेटा जाता है, ठीक है। वही यही अपरन का वर्क है, काम है पूरा। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये लॉन्ग बॉटम अपरन दे रखी है, देख लीजिएगा। और यहाँ पे डबल एप्रन के बारे में दिखाया गया है। तो देखिए डबल एप्रन क्या है। यदि शॉर्ट एप्रन ड्राफ्टिंग डिवाइस लॉन्ग एप्रन सिस्टम में पुराना है, एक कम यूज किया जाता है। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये डैमेज होने पर रिप्लेसमेंट, इसका जब ये डैमेज हो जाती है तो इसका रिप्लेसमेंट जो है वो डिफिकल्ट है। ये फाइबर फ्लाई के साथ ज़्यादा चौक होती है, ठीक है। जो फ्लाई मतलब बोले तो जो हल्के हल्के छोटे फाइबर्स उड़ते रहते हैं वही फ्लाई होता है। इसके एडवांटेज क्या है, तो इनके पास बहुत लोअर डिजाइन इनपुट है और इसीलिए सस्ता है, ठीक है। एक फ्रंट रोलर के बीच ब्रेक वॉट क्लोजर हो सकते हैं, जिससे फाइबर नियंत्रण में सुधार हो सकता है, बस वही है। और ये यहाँ पे चित्र है शॉर्ट लोअर अपरन का। अब देखिए यहाँ पे स्पिंडल ड्राइव दे रखी है हमारी। तो स्पिंडल ड्राइव क्या, बेसिकली 3 ग्रुप ऑफ स्पिंडल ड्राइव कैन बी डिसंगेज्ड, यार्न ड्राइव, 2 स्पिंडल और 4 स्पिंडल, टेक्निकल, बेल्ट ड्राइव, डायरेक्ट ड्राइव। ये हमारे 3 ड्राइव हैं, ठीक है। 3 ड्राइव है। कौन कौन सी, टेप ड्राइव, ये हमारी टेंजेंटियल बेल्ट ड्राइव है और डायरेक्ट ड्राइव है, ठीक है। अब देखिए 4 स्पिंडल टेप ड्राइव क्या होती है वो देखिएगा। तो इन दिस सिस्टम 2 स्पिंडल ऑफ वन साइड एंड अदर 2 स्पिंडल ऑफ द अपोजिट साइड। इन दिस सिस्टम इसमें क्या होता है, 2 स्पिंडल एक साइड में होते हैं और अन्य 2 स्पिंडल उसकी दूसरी अपोजिट साइड में मूव होते हैं। द टेप व्हिच पासेस अराउंड द ड्राइव पुली और ट्यूब रोल्स इंश्योर इवन फ्री टेंशन ऑफ द ड्राइव टेप, ठीक है। क्या होता है कि द टेप व्हिच पासेस अराउंड ड्राइव पुली, टेप होता है उसके द्वारा ही उसमें मूविंग मिलती है, ठीक है। ये देखिए 2 स्पिंडल टेप ड्राइव है और ये दूसरी 4 स्पिंडल ट्यूब ड्राइव है। इसमें देखिए सिर्फ 2 ही स्पिंडल लगे हुए हैं और इसमें 2 स्पिंडल एक साइड, 2 स्पिंडल इसके अपोजिट साइड में लगे होते हैं और ये पुली होती है, इससे ही इन दोनों में ड्राइव मिलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी बेल्ट ड्राइव होती है वो मेनली 3 प्रकार की होती है, सिंगल बेल्ट ड्राइव सिस्टम, डबल बेल्ट ड्राइव सिस्टम और ग्रुप बेल्ट ड्राइव सिस्टम, ठीक है। इसमें सिंगल बेल्ट ड्राइव में मतलब एक ही स्पिंडल लगा होता है, इसमें 2 स्पिंडल लगे रहते हैं और एक ग्रुप वाइज यानी कि 4 की होती है। एडवांटेज क्या है, तो ड्राइव का एलिमिनेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, आसानी से। मशीन के तहत एयर में लेस की डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉसिबली थोड़ा कम रख रखाव की इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है, बस वही है। यहाँ पे डायरेक्ट ड्राइव के बारे में बता रखा है। चलिए अब बात करते हैं लैपेट के बारे में कि लैपेट क्या होता है। लैपेट एक यार्न गाइडिंग डिवाइस है, यार्न को गाइड करने की ही एक डिवाइस है जो कि एल्यूमिनियम या स्टील की बनी होती है। लैपेट स्पिंडल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लगी होती है, ऊपर की तरफ लगी होती है, जो यार्न को स्पिंडल के इंटर एक्सिस में रखती है। इसे बेंट वायर के द्वारा बनाया जाता है। बेंट वायर को क्या लिखा है, बनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, गलत हो गया है, तो बस इतना ही रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यह मशीन की फुल लेंथ में लगी होती है, ओके। एक स्पिंडल के लिए एक लैपेट का ही यूज हम करते हैं, सिर्फ एक स्पिंडल के लिए हम एक ही लैपेट का यूज करते हैं। लैपेट रेल को उठाया या गिराया जा सकता है।
वेल्डिंग मोशन के लिए के अकॉर्डिंग इसे अपवर्ड या डाउनवर्ड कम से कम डिस्टेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर जो है वो हमारा लैपिड का है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की, ट्रेवलर। ये एग्जाम में हर वर्ष आता रहता है ट्रेवलर। तो देखिए टास्क क्या है, इसके फंक्शन क्या है। टेबुलर यार्न में ट्विस्ट को इंपोर्ट करता है और कैप में यार्न की वाइंडिंग करता है। दो डिवाइस टेबुलर एंड स्पिंडल से कैप में यार्न की लेंथ डिफरेंस डिफरेंस पेरिफेरल और स्पीड में बाउंड होता है। ठीक है, तो वही काम है टेबलर का। काम समझिए कि क्या होता है, यार्न में ट्विस्ट देना और कैप में यार्न की वाइंडिंग करना। ठीक है, यार्न की बाइंडिंग करना और ट्विस्टिंग करना, यही हमारा टेबलर का काम होता है। टेबलर लैचिंग होने से स्पिंडल स्पीड डिफिकल्ट हो जाती है। ट्रेवलर को अलग से ड्राइव नहीं दी जाती, इसी स्पिंडल से ही ड्राइव मिलते हैं। ट्रेवलर को ड्राइव किससे मिलते हैं, स्पिंडल से, जब यार्न इसके सरफेस से होकर स्पिंडल पर बाइंड होता है। ठीक है, यानी जब यार्न इसके सरफेस से होकर स्पिंडल पर बाइंड होता है तो इसी से ही ट्रेवलर को वो मिलती है, स्पीड मिलती है। इसीलिए हमारी स्पिंडल की स्पीड ज़्यादा और ट्रेवलर की स्पीड कम होती है। बाइंडिंग के समय रिंग और ट्रेवलर के बीच 35 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक का प्रेशर रखा जाता है। ट्रेवलर की स्पीड लिमिटेड होती है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेवलर। तो ट्रेवलर यानी कि वाइंडिंग के अनुसार डिफरेंट टाइप के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोर्स, फाइन, स्मूथ, हैवी, बहुत से प्रकार के यहाँ पे नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर के अकॉर्डिंग। तो द फॉलोइंग शेप आर यूज इन दी शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग मिल, जैसे कि हमारे सी ट्रेवलर है, ओवल शेप के हैं और बहुत टाइप के एन टाइप है, ऑर्बिट्स है, ट्रेवलर ऑर्बिट ट्रेवलर है। तो इस प्रकार के हम ट्रेवलर यूज करते हैं। ये हमारे ट्रेवलर के कुछ वो दे रखे हैं, ट्रेवलर के क्लासिफिकेशन किया हुआ यहाँ पे है। नेक्स्ट दी बायर प्रॉफिट ऑफ द ट्रेवलर। तो बायर प्रॉफिट ट्रेवलर और सर्टेन यार्न करेक्ट इरेस्टिस दोनों के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। मेमोरी जैसे नाम इसके हैं, कंट्रोल सरफेस ऑफ द रिंग, स्मूथ रिंग, थर्मल ट्रांसफर, यार्न एक्सटेंस ओपनिंग एंड रफिंग इफेक्ट, हेयरनेस आदि, ये सब। तो मटेरियल ऑफ द ट्रेवलर, इसके लिए क्या क्या मटेरियल, जितना पॉसिबल हो उतनी कम हीट उत्पन्न करे। ठीक है, जल्दी से हीट का वितरण करें, पूरे में बराबर व समान हीट वितरित हो। ये मतलब ट्रेवलर के कुछ वो है। ठीक है, और यहाँ पे टेबल दे रखी है, इसमें एक टेबल दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे कॉटन कौन कौन सा है, ये सिंथेटिक फाइबर्स है, ये हमारा काउंट चल रहा है और ये टैक्स है। तो देख लीजिएगा, ये आता वैसे नहीं है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए ट्रेवलर मास। तो ट्रेवलर मास ट्रेवलर और रिंग के बीच फ्रिक्शन फोर्स के परिमाप को निर्धारित करता है। ये ट्रेवलर मास स्मॉल होता है, बलून विंग होता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए टेकअप में लगने वाला सिफाई कम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत लिख दिया है। और ट्रेवलर का मास भी कम होता है, यानी द्रव्यमान इसका कम होता है। ट्रेवलर लेग के बारे में बात करें तो वह फैक्टर जो टीपीआई यानी ट्विस्ट पर इंच को प्रभावित करता है उसे ट्रेवलर लैग कहते हैं। यह टीपीआई को भी 3 इंच तक कम कर सकता है, यानी कम कर देता है टीपीआई को भी। यह फुट बॉबिन जिस पर यार्न बाउंड किया जाता है पर डिपेंड करता है। कुछ प्रोसेस में भी कभी कभी 0.5% यानी 1/2 तक है, कभी कभी इतनी है। स्पिंडल ट्विस्ट को पावर देता है। ठीक है, स्पिंडल के द्वारा हमारे ट्विस्ट को ही पावर मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल रिवॉल्यूशन ट्रेवलर द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे ही फॉर्म रन करता है वैसे यार्न फ्रंट रोलर से पास होकर बॉबिन में बाइंड होने लगता है। ट्रेवलर का बैक व फ्रिक्शन ट्रेवलर को रोकता है, क्योंकि ट्रेवलर फ्रंट रोलर तथा बॉबिन के बीच लाइट रहता है। फ्रंट रोलर और बॉबिन के बीच लाइट मतलब फंसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रेवलर स्पीड के बारे में। तो ट्रेवलर की स्पीड स्पिंडल की स्पीड से हमेशा कम होती है, जो मैं अभी बात आपको बताया था। फ्रंट रोलर से डिलीवर्ड मटेरियल को ट्विस्ट देने तथा वाइंड करने के लिए आवश्यक है। और यहाँ पे बैक डाया जैसे जैसे चेंज होती है
बैट स्पीड चेंज होती है, अतः ट्रेवलर की स्पीड विभिन्न फैक्टर पर वेरिएबल होती है। स्पीड में कम वेरिएबल 1% से ज़्यादा नहीं होता है। यदि ट्रेवलर की स्पीड देते हैं, हीट फ्रिक्शन के द्वारा जनरेट होती है। हीट जो है वो फ्रिक्शन के उससे द्वारा जनरेट होती है, ठीक है, और ट्रेवलर गर्म हो जाता है। तो अतः ट्रेवलर अब हीट जनरेट होगी तो ट्रेवलर जाहिर सी बात है कि गर्म हो जाएगा। ट्रेवलर रिंग में फ्लाई हो जाता है जिससे एंड ब्रेकेज बढ़ जाते हैं, ठीक है, वही था सब। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ टेबलर। टेबलर का साइज और टाइप बनाने वाले प्रोडक्ट के काउंट पर डिपेंड करता है। इसके लिए फार्मूला यूज नहीं होता, कोई फार्मूला यूज वगैरह नहीं होता है। टेबलर का सिलेक्शन निम्न फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसकी काउंट ऑफ यार्न है, क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ यार्न है, स्पीड ऑफ टेबलर है, एंगल ऑफ यार्न एंड कंडीशन ऑफ रिंग सरफेस है, कंडीशन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ रिंग फ्रेम के हैं। अब देखिए यहाँ पे टेबलर स्पीड का एक है पाई इंटू रिंग फ्रेम डाया इंटू एफ आर फ्रंट रोलर स्पीड इन ए लेते हैं इंच पर मिनट में, और बटे में कितना दे रखा है, बटे में 12। टेबलर स्पीड इक्वल टू हमारा स्पिंडल स्पीड माइनस वोगन रेगुलेशन। ये फार्मूले कुछ हैं वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ट्विस्ट ऑफ यार्न। अब बात करते हैं यार्न में ट्विस्ट किस प्रकार पड़ती है। तो ट्विस्ट द्वारा फाइबर को स्पीड अरेंजमेंट देते हैं। सेंट्रल एक्सिस ट्विस्ट में फाइबर्स क्या लिखा है, वर्टिकल पाथ बनता है। यार्न का स्टैंडर्ड इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ट्विस्ट कितने डिग्री पर दी जाती है। ट्विस्ट का मतलब एक फाइबर को दूसरे फाइबर के साथ आपस में बाइंड करना। यार्न को स्ट्रेंथ मिलता है, यानी ट्विस्ट का मतलब यही है कि एक फाइबर को दूसरे फाइबर में आपस में बाइंड करना, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग रोलर के बाद फाइबर को ट्विस्ट दी जाती है जिससे हमारा यार्न बनता है। ड्राफ्टिंग के बाद ही यार्न में ट्विस्ट मिलती है और हमारा यार्न बन जाता है। इफेक्ट क्या है ट्विस्ट के, तो ट्विस्ट का इफेक्ट प्रोडक्शन यार्न काउंट पर पड़ता है और यार्न की क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। यदि ट्विस्ट तथा टीपीआई का सिलेक्शन सही नहीं है तो एंड ब्रेकेज अधिक होंगे जिससे प्रोडक्शन और यार्न क्वालिटी दोनों प्रभावित हो जाएंगे। तो यही था हमारा इफेक्ट। एंड ट्विस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ट्विस्ट कंस्ट्रक्शन में फ्रंट रोलर और बॉबिन के बीच की दूरी में कुछ प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन सिकुड़न होता है, जबकि यह लेंथ फ्रंट रोलर पर 100% है। साधारण स्पीड के दौरान टेप स्लीपेज कम होता है। टीपीआई का ये फार्मूला दिया है हमारा, स्पिंडल स्पीड अपॉन फ्रंट रोलर डिलीवरी, और ये हम लेते हैं इंच पर मिनट में। एंड ट्विस्ट कंस्ट्रक्शन इक्वल टू 0.75, ये हमारा कांस्टेंट है। एंड ट्विस्ट फैक्टर ये लेते हैं हम 3/2 का। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए एमडी माइनस ए डी, यानी एमडी बोलते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट, और एडी है एक्चुअल ड्राफ्ट अपॉन मैकेनिकल ड्राफ्ट इंटू 100, एक इसकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू है। एंड डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट, तो ट्विस्ट की डायरेक्शन स्पिंडल और ट्रेवलर की स्पीड की डायरेक्शन में डिटरमाइन की जाती है। ट्विस्ट की डायरेक्शन 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि एस ट्विस्ट हमारी है, जेड ट्विस्ट है। एस ट्विस्ट क्या है, ये ऊपर की ओर राइट हैंड डायरेक्शन में दी जाती है, यानी ऊपर की ओर इस प्रकार पड़ती है, ठीक है, और इसे एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कहते हैं, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में ट्विस्ट इस प्रकार पड़ती है, और एस टाइप इस प्रकार पड़ती है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड यानी इधर इधर इस प्रकार पड़ती है, और ये राइट हैंड की तरफ होती है, ठीक है। तो वही है अमाउंट ऑफ ट्विस्ट। तो ट्विस्ट की मात्रा कॉटन की स्टेपल लेंथ और मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। यदि फाइबर की स्टेपल लेंथ अधिक हो तो ट्विस्ट कम, तथा स्टेपल लेंथ कम है तो ट्विस्ट अधिक देते हैं। अगर स्टेपल लेंथ कम है तो ट्विस्ट क्या है, स्टेपल लेंथ अधिक है तो ट्विस्ट कम, और स्टेपल लेंथ ज्यादा है तो ट्विस्ट स्टेपल लेंथ कम है तो ट्विस्ट ज्यादा देंगे, बस एक दूसरे का अपोजिट होता है।
तो ट्विस्ट मल्टीप्लायर है। ट्विस्ट मल्टीप्लायर वह नंबर है जो टीपीआई तथा रीड काउंट के अनुपात को कहते हैं। देखिए टीएम ये फार्मूला यूज होता है, ये ऊपर जाए नहीं आएगा, फार्मूला आ सकता है टीएम निकालने के। तो टीएम इक्वल टू होता है यहाँ पे ट्विस्ट मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, इक्वल टू हमारा होता है टीपीआई अपॉन रूट काउंट। तो ये फार्मूला यूज होता है और वो कुछ नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए बिल्डिंग मोशन जरा थोड़ा देख लीजिएगा। द रिंग रेल एक बेल्ट से सस्पेंड होती है जो कि डिस्क के शाफ्ट पर माउंटेड रहती है। रिंग रेल का फुल वेट डिस्क द्वारा ले जाया जाता है, और भी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। और डिस्क टर्निंग मूवमेंट देती है। इसी शाफ्ट के सेकेंड एंड पर स्पीड सेकेंड डिस्क लगी होती है। ठीक है, सेकेंड एंड पर सेकेंड डिस्क और फर्स्ट एंड पर फर्स्ट डिस्क होती है, जो चैन के द्वारा कनेक्ट रहती है, और चैन रोलर के साथ एक लीवर से प्रेस होता है, जो कि क्या लिखा है, जो कि हार्ट शेप की यहाँ पे लिखा है। अतः इसेंट्रिक के रोटेशन पर लीवर को चैन ड्रम लगाकर अप डाउन मूवमेंट करने लगते हैं। वही है, यह मूवमेंट रिंग रेल को डिस्क के थ्रू जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक समय लीवर नीचे की ओर मूव करता है। इस प्रोसेस को कैच करके हम रैचेट व्हील को रिलीज करते हैं, जिससे ड्रम को स्लाइटली रोटेशन मिलता है, जो कि रैचेट व्हील से कनेक्ट होता है। चैन की एक शॉर्ट लेंथ ड्रम में बाउंड हो जाती है। यह रोटेशन डिस्क ए शाफ्ट यानी हमारी डब्ल्यू है, और डिस्क बी, और फाइनली स्लाइटली रिंग रेल को जाता है। शाफ्ट डब्ल्यू में एक तीसरी डिस्क हमारी ई लगी रहती है यानी सी लगी रहती है, जिससे बॉटम कंट्रोल रिंग यानी बीसीआर, बी और लैपेट एक बेल्ट के द्वारा सस्पेंड होते हैं, जो कि कर्सर पेंडिंगली रेस्ट लोअर्ड होती है। किंतु डिस्क जो सी है, डिस्क बी है, स्लाइटली स्मॉल होती है। यहाँ पे देखिए फिगर दे रखा है हमारा, ये पूरा फिगर है, आप देखिए, पहले वो वर्किंग देखिए फिर समझिए इस फिगर को। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। ये हमारा चैन ड्रम है, और यहाँ पे ये रैचेट व्हील है, यहाँ पे रैचेट व्हील है, और ये चैन है, ये डिस्क ए है, ये डिस्क बी है, ये डिस्क हमारी सी है। ये तीन डिस्क दे रखी है। ये हमारा लैपेट है, ये रिंग है। यहाँ पे देखिए रिंग हमारा पूरा वो क्या है, स्पिंडल है, और इसका हमारा मोशन यहाँ से यहाँ तक आता है। वही है। ठीक है, चलिए, तो आज का ये जो सेशन है वो हम रखते हैं यहीं तक। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पर अभी मैं आपको जस्ट इसके बाद अपलोड कर दूंगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को क्या करो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं एक अगली शानदार वीडियो में।